मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लखविंदर सिंह लाडा ने रची थी इस ब्लास्ट की साजिश और लखविंदर ने किया था निशांत सिंह से संपर्क। निशान ने अमृतसर में बनाई थी रूपरेखा और बलवीर कौर और चढ़त सिंह के साथ की थी। ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग पहले से थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय की रेकी की जा रही थी और रेकी करने के बाद लखविंदर ने निशान से बातचीत की थी। इसके बाद बतौर प्लानिंग के साथ में इस विस्फोट को अंजाम दिया गया। तो मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखविंदर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो मुख्य आरोपी है पूरे मामले का, इस ब्लास्ट का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं हम आपको जब ब्लास्ट हुआ था, हमला किया गया था और अब पुलिस ने ब्लास्ट का खुलासा कर दिया है। पूरी साजिश को अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बेपर्दा कर दिया है। पूरे मामले का खुलासा हो गया है कि आखिरकार कहां से एक्सप्लोसिव लाया गया, कैसे इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस ने हर एक पहलू पर गहनता से जांच पड़ताल की, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तीसरी मंजिल और कौन कौन लोग बाकायदा इस पूरे ब्लास्ट केस में शामिल थे, ये बिल्कुल यहाँ पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ लिया है। पीसी से पहले कोई लाइव नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मारा मारी वो रख दिए भाई। अब ये नहीं पीसी से पहले कोई लाइव नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मारा मारी वो रख दिए भाई। अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल तीसरी मंजिल पर तो मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। कौन कौन लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, इसका भी पुलिस ने खुलासा किया। लखविंदर सिंह लाडा ने यह पूरी साजिशें रची थी। निशान ने अमृतसर में पूरी प्लानिंग की थी, रूपरेखा बनाई थी, कैसे ब्लास्ट को अंजाम देना है। यहाँ से पीसी से पहले कोई लाइव नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मारा मारी वो रख दिए भाई। और मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। पूरा खुलासा कर दिया गया है पूरे मामले का कि आखिर कैसे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। लखविंदर सिंह लाडा ने इस ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। निशान से उसने फोन पर बातचीत की थी और निशान ने पूरी रूपरेखा तैयार की थी कि आखिरकार कैसे इस ब्लास्ट को अंजाम देना है। अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल तीसरी मंजिल पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और दर्शकों को हम बता दें कि ये बिल्कुल यहाँ जो ये पीछे डस्टबिन है, यहाँ से नहीं पीसी से पहले कोई लाइव नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मारा मारी वो रख दिए भाई। अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल तीसरी मंजिल पर नहीं पीसी से पहले कोई लाइव नहीं होगा, यहाँ पे बहुत मारा मारी। तो मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखविंदर सिंह लाडा ने इस ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी और निशान को बाकायदा इसके लिए फ़ोन किया। निशान ने रूपरेखा पूरी तैयार करी कि आखिरकार कैसे, कब, कितने बजे इस ब्लास्ट को अंजाम देना है और बाकायदा इसके लिए रेकी भी बिल्डिंग की जा रही थी। और रेकी करने के बाद सब कुछ देखने समझने के बाद इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। लखविंदर सिंह लाडा ने इस ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। तो लखविंदर सिंह लाडा ने यह साजिश रची थी। निशांत सिंह को फ़ोन किया था, संपर्क किया था और निशांत ने तो लगातार हम आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां लखविंदर सिंह लाडा ने मोहाली ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। लखविंदर सिंह लाडा ने निशांत से संपर्क किया था
और निशांत ने पूरी रूपरेखा तैयार की थी कि आखिरकार कैसे जो है इस ब्लास्ट को अंजाम देना है, जिसके बाद पुलिस गहनता से पूरे मामले की जांच कर रही थी और आखिरकार मुख्य आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। निशांत ने अमृतसर में ये पूरी रूपरेखा तैयार की थी। बलवीर कौर को भी गिरफ्तार किया गया। तो लखविंदर सिंह लाडा ने इस ब्लास्ट की पूरी साजिश रची थी। बलवीर कौर और चढ़त सिंह, ये दो नाम और ऐसे हैं जो बड़ी भूमिका निभाए हैं। और मोहाली से हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे। स्वर्णजीत, लखविंदर सिंह लाडा बड़ा नाम, पुलिस ने बेपर्दा कर दिया है, कैसे इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया और क्या कुछ जानकारी जो है निकल करके सामने आ रही है? देखिए, मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। लगभग 7 जन जो हैं इस ब्लास्ट में शामिल जो हैं बताए जा रहे हैं। वीके भवरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की है और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, जो हर खबर ने पहले ही क्रैक कर दी थी, हमने अपने दर्शकों को पहले बता दी थी कि जो निशान सिंह है, निशान सिंह मास्टरमाइंड था इस सारे प्रकरण का। निशान सिंह से और एक जो सबसे संदिग्ध व्यक्ति बताया गया जिसकी गिरफ्तारी हुई है, लखबीर। तो मोहाली से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो स्वर्णजीत, अपनी बात पूरी करिए। लखबीर सिंह लाडा जो है वो मुख्य जिसने पूरा ये षड्यंत्र रचा, लखबीर सिंह लाडा का दोस्त था निशान सिंह। निशान सिंह फिरोज अपना माफी चाहूंगा, फरीदकोट जेल में सजा आफ्ता था, वो जमानत पर बाहर आता है। और जो लखबीर सिंह लाडा बताया जा रहा है वो कनाडा का वासी है, कनाडा से वो इंडिया आता है और जो निशान सिंह है वो उनकी जो मीटिंग है वो करवाता है बलजीत कौर और कंवर बाट से। बलजीत कौर और कंवर बाट जो है वो उनके रहने का इंतजाम करते हैं अमृतसर में, क्योंकि बलजीत कौर अमृतसर की रहने वाली है और जो कंवर बाट है वो तरन तारण का रहने वाला है, जो कि बिल्कुल अमृतसर के पास शहर है। और उसके बाद 3 संदिग्ध और इसी टीम में ऐड होते हैं, बलजिंदर रैम्बो और आनंददीप और जगदीप कंग। जगदीप कंग, मैं बताना चाहूंगा तिवारी जी, मोहाली का रहने वाला है। जगदीप कंग वही शख्स है जिसने एक चढ़त सिंह नामक व्यक्ति के साथ मिलकर रेकी की इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय की, चढ़त सिंह और जगदीप कंग ने रेकी करने के बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन जो है साझा की और 2 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, मोहम्मद नासिब अली और मोहम्मद सरफराज ताज। मोहम्मद सरफराज ताज और जो मोहम्मद नासिब अली है वो रॉकेट लॉन्चर मुहैया करवाते हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं, लेकिन वीके भवरा ने, जो कि डीजीपी पंजाब हैं, उन्होंने ये केवल इतना ही कहते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि संदिग्ध थे 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि ये नोएडा के रहने वाले मोहम्मद नासिब अली और मोहम्मद शारिफ ताज है। ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और एक मेन कल्प्रिट है जो ये भी वांटेड है, चढ़त सिंह, मोहम्मद नासिब अली और मोहम्मद शरफताज जो थे, इन तीनों ने चलती गाड़ी में से इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय में रॉकेट लॉन्चर दागा था। बाकी 6 जन इस समय पुलिस गिरफ्त में। आज मोहाली कोर्ट परिसर में देखा गया था निशान सिंह, पंजाब पुलिस उसे लेकर के आई थी, आज उसका रिमांड बढ़ाया गया है। निशान सिंह, कंवर बाट, बलजीत कौर, बलजिंदर रैम्बो, अनंतदीप और जगदीप कंग, ये 6 जनों की गिरफ्तारी हुई है। 3 जने अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ठीक है स्वर्णजीत जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये भी बातें निकल करके सामने आ रही थी कि खालिस्तानियों से एक्सप्लोजिव मंगाया गया है और उनके साथ इनके तार जुड़े हो सकते हैं, तो जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस की पूछताछ कहां तक पहुंची? क्योंकि आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया गया, उसके बाद जाहिर तौर पर यह भी एक जांच में बड़ा पहलू है कि आखिरकार इन लोगों के तार किन किन और लोगों से जुड़े हैं जो इन धमाके में शामिल हो सकते हैं।
देखिए, तार जुड़ने की बात अगर हम कहें तो आज पंजाब के डीजीपी ने यह साफ कर दिया, आईएसआई पाकिस्तान ने यह मुहैया करवाए थे रॉकेट लॉन्चर। लश्कर ए खालसा का नाम जो है इस संगठन का बताया गया है कि लश्कर ए खालसा के ये सभी आतंकवादी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी पंजाब पुलिस की खिल्ली तब उड़ी जबकि पंजाब पुलिस बार बार इस बात को नकार रही थी कि यह आतंकवादी हमला नहीं है। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, तफ्तीश होती है, तो सारे तार जो हैं वो टेररिज्म से ही जुड़े रहते हैं, आतंकवाद से ही जुड़े रहते हैं। और उसके बाद वीके भवरा को मजबूरन मैं ये कहूंगा कि आकर के ये कहना पड़ता है ये आतंकवादी हमला है, क्योंकि पंजाब पुलिस, अब आप ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ इंटेलिजेंस जो सबसे पहले ये आगाह कर देती है पुलिस को और सभी सीआईडी या सीबीआई को कि हाँ ये हो सकता है देश में या राज्य में, और उसी इंटेलिजेंस के कार्यालय में हमला हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि इस समय भवरा साहब भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमने 3 दिन में इसे सॉल्व कर दिया, 6 संदिग्ध जो है वो पकड़े गए हैं। अगर बात करें कि ये रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान से अवेल करवाए गए और इसके तार, देखिए गुरपंत सिंह पन्नू का ऑडियो रिलीज होना और लखबीर सिंह लड्डा का कनाडा से इंडिया में आना, तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हुए बाहर नजर आ रहे हैं। और ये बहुत सुनियोजित तरीके से ये टारगेट किया गया है। एक तरफ पटियाला में सांप्रदायिक हिंसा का होना और इस चुनाव के समय में लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट परिसर में होना, तो ये सब जो तार हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस बात पर भी पुलिस जो है गहन जांच कर रही है। और करनाल में जो 2 आतंकवादी पकड़े गए और एक जो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका सहयोगी था, उसकी अभी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई। हिमाचल पुलिस द्वारा मोरिंडा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई। तो ये सभी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही वीके भवरा ने, डीजीपी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी बहुत जल्द जो है बाकी जो संदिग्ध हैं जो इस समय पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उन्हें भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। नोएडा में दबिश जो है पंजाब पुलिस ने बहुत तेज कर दी है। जी तिवारी जी। जी स्वर्जीत जी, एक और अहम बात यह भी है, जैसा आपने बताया अभी कि लगातार इंटेलिजेंस की तरफ से ये इनपुट पहले ही दे दिया गया था कि हमले हो सकते हैं। इसके बावजूद अगर हमला होता है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक चूक भी मानी जा सकती है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की एक चूक है, बहुत बड़ी चूक है पंजाब पुलिस की। देखिए, केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने पहले आगाह जरूर किया था कि पंजाब में ये ऐसे वाकया हो सकते हैं। यहां तक कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार आगाह करते नजर आए थे प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को कि हमारा, क्योंकि वो पहले उनका जो कार्यकाल है वो देश की सीमा पर रहा है, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है भली भांति परिचित है, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी खेप जो है हथियारों की पंजाब में आई है। और ड्रोन के हवाले से, उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि ड्रोन की मदद से जो रॉकेट लॉन्चर है, बड़े बड़े बारूद जो हैं वो देश में उन्हें दाखिल करवाया गया है। कुछ खेप पकड़ी थी बीएसएफ ने, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज्यादा खेप जो है वो भीतर आ चुकी थी। और यहां तक कि सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी आगाह किया था। तो ये चूक है पंजाब पुलिस की, जहां नेताओं को इस बात की भनक थी, वहां आप ये देखिए एक राज्य का इंटेलिजेंस का फेलियर कितनी बड़ी मैं ये कहूंगा खिल्ली उड़ाता दिखाई देता है। और दूसरी तरफ आज पंजाब पुलिस के डीजीपी सफाई देते भी नजर आते हैं और ये कहते हैं कि हमने जो है गिरफ्तारियां कर ली। ठीक है स्वर्जीत जी, जाहिर तौर पर यह उपलब्धि है उनके लिए कि उन्होंने गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन सवाल यही है कि अगर इनपुट आपके पास पहले से था तो आपने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। बहरहाल, क्या अब जो बॉर्डर हैं पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए जितना जो पूरा इलाका पंजाब का आता है, वहां पर भी चौकसी बढ़ाई गई, क्योंकि सरकार बदलने के बाद अगर लगातार इस तरह से पंजाब में हमले होते हैं, विस्फोट होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो देखिए सवालिया निशान उठना जो है स्वाभाविक सी बात है। और बात अगर जैसे कि आपने की जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती जो है, क्योंकि हमारे कई सूत्र की अगर मैं बात करूं और साथ ही हमारे जो कुलीग्स हैं उनके हवाले से भी हमने जो जानकारी एकत्रित की है कि फिरोजपुर बॉर्डर पर सख्ती बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, गुरदासपुर बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे शाम के समय में पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। हर गाड़ी को, आने जाने वाली को बहुत ज्यादा
अच्छे से खंगाला जा रहा है। देखिए, एक संदिग्ध की गिरफ्तारी जो है वो अंबाला शहर से हुई थी, व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी, और ये वही गाड़ी थी जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई गई थी और हर खबर ने सबसे पहले वो अपने चैनल पर चलाई थी और दर्शकों को बताया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की अचीवमेंट है कि 3 दिन में उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा है। देखिए, एक महिला का बीच में इन्वॉल्व होना ये भी बहुत बड़ा मामला जो है सामने आता है, क्योंकि बलजीत कौर जो है अमृतसर की रहने वाली है। अगर आप बात करें कि हाँ सुरक्षा की चूक के अगर अलावा मैं बात करूं तो हाँ, इस समय बॉर्डर्स पर अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, बठिंडा की अगर बेल्ट की बात करें, राजस्थान की तरफ की बात करें, तो इस समय पंजाब में चप्पे चप्पे पर सख्ती जरूर दिखाई दे रही है और भगवंत सिंह मान स्वयं अब नजर बनाए हुए हैं और लगातार डीजीपी बीके भवरा के संपर्क में है। बहुत शुक्रिया स्वर्ण जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए।